हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन में। और एक बार फिर से मैं आपको आगे की टेस्ट सीरीज मतलब एसएससी टेस्ट सीरीज फोर्थ का सोल्यूशन लेकर आपके सामने। जैसा कि आपका रिस्पांस रहता है रेगुलरली, आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे एज ए डाउट सेंड करते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैं उन सबका एनालिसिस करने के बाद में फिर आप लोगों को क्या सेंड करता हूँ, इनके सारे के सारे सॉल्विंग्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, कम टू द पॉइंट स्पेशली एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो था 5 नंबर, देन 6 नंबर, 7 और 9 नंबर, 8 आपने पूछा नहीं। अपन इसको सीक्वेंस में लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले 5 और 6 जो क्वेश्चन गिवन है वो दोनों क्वेश्चंस आपको पता है आपने एरर के पूछे हैं। लेट्स सी हाउ टू सोल्व एरर। सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम आई होगी तो देख लेते हैं कि इनमें एरर्स है क्या ऐसा स्पेशल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टू दी ऑर्डिनरी मैन, यहां से देखिए आप, टू दी ऑर्डिनरी मैन, आपको पता आर्टिकल है, एडजेक्टिव और नाउन। इनफैक्ट ये पूरा अपने आप में एक कंप्लीटली एडवर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। द पीलिंग ऑफ द आर्टिकल हो गया तो ये पीलिंग क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। ओके चलिए, पीलिंग का मतलब हो जाता है आवाज ही होती है, साउंडिंग करना ही होता है, मतलब किसी चीज की आवाज होना। बेल्स आप समझते हो, ठीक है। इज आपकी वर्ब हो गई। आर्टिकल मोनोटोनस, जैसा कि ओयूएस है तो आप सबको पता है एडजेक्टिव है, जेंगल क्या हो जाएगा, नाउन। चलिए एंड कंजंक्शन है, आर्टिकल नुइसेंस एक नाउन है। यहां पर टॉलरेबली जो दिया हुआ वो एक क्या दिया हुआ, एडवर्ब देख लेंगे। व्हेन जैसा कि कंजंक्शन होता है, मिटिगेटेड इज द वर्ब हियर। ओके फाइन। अगला दिया आपको बाई। मिटिगेटेड की अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट आपको V3 दे रखा आपको, क्योंकि बाई के साथ में अगर आप आगे कुछ भी लगाते हो, जैसे आपको पता है कि बाई के साथ में रिमोट जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और डिस्टेंस जो हो गया वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एक नाउन का, ठीक है, बाई प्रेपोजिशन। कंजंक्शन सेंटिमेंटल, फिर से क्या हो गया, एक एडजेक्टिव, तो एसोसिएशन क्या हो जाएगा आपके, एक नाउन। तो आपको पता है जितनी बार एडजेक्टिव आते हैं उतनी बार नाउन आते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर बार नाउन का आना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि नाउन है तो उसके पहले आपको एडजेक्टिव दे देता है, और आर्टिकल जितनी बार आते हैं उतनी बार नाउन दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें एरर क्या है। तो यहां से टू दी ऑर्डिनरी मैन कोई एरर नहीं है। इनफैक्ट ये भी सही था, द पीलिंग ऑफ बेल्स, ये भी सही है। यहां पर अगर मैं बात करूं इज की, तो इज आपको पता है किसके अनुसार, द पीलिंग ऑफ बेल्स, मतलब पीलिंग के अनुसार। पीलिंग जो है जैसा कि आपको पता है कि क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, तो ये सही है, मतलब ये भी ठीक है। ओके फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एरर क्या है, इज अ मोनोटोनस, एडजेक्टिव है, नाउन हो गया, एंड अ नुइसेंस, ये भी क्या हो गया, एक नाउन। यहां पर बात करते हैं अपन टॉलरेबली के लिए, तो टॉलरेबली आपको पता है एक एडवर्ब। अब देखा जाए तो इसकी जरूरत कहां है, इसकी जरूरत पीछे से कोई मैन वर्ब थी नहीं जिसकी वजह से इसको लगाया जाए। आगे तो ये तो कंजंक्शन ही अलग हो गया और यहां से इसका कोई यूज होगा नहीं, तो डेफिनेटली ये गलत पॉइंट है। मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, टॉलरेबल ही लगाना पड़ेगा। आप टॉलरेबली यहां पर नहीं लिख सकते, तो इसके स्थान पर आप क्या कर दोगे, टॉलरेबल, ठीक है। आप इसके स्थान पर लिख दोगे टॉलरेबल। ओके फाइन। टॉलरेबल एज एन एडजेक्टिव। जेंगल का मतलब भी एक आवाज होती है जो तेज आवाज होती है, अपन उसके लिए भी जेंगल ही बोलते हैं। मोनोटोनस का मतलब आपको पता है एक, जैसे वैसे बोलूं तो मोनोटोनस उबाऊ सी, अजीब सी, ठीक है। चलिए 6 नंबर पर बात करते हैं। लास्ट वीक साफ हाइक। हाइक का मतलब होता है इंक्रीज। हाइक का मतलब जैसे होता है ना, हाइप होना, किसी चीज का बढ़ोतरी होना, किसी चीज में गति होना, किसी चीज में इंक्रीजमेंट होना, दैट्स लाइक दैट। लास्ट वीक्स हाइक। यहां पर बात करते हैं अपोस्ट्रोफियस, तो अगर आपको किसी प्लेस का नाम, किसी टाइम की कंडीशन दे रखी हो, अमाउंट दे रखा हो, तो आप उनके पर अपोस्ट्रोफियस लगा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एडजेक्टिव, वीक जो है आपका नाउन हो गया, शार्प जो है वो एक एडजेक्टिव है। चलिए हाइक क्या हो जाएगा, नाउन। यहां से प्रेपोजिशन आर्टिकल, होलसेल प्राइस, होलसेल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो प्राइस क्या हो जाएगा, नाउन। और प्रेपोजिशन बीफ जो है वो वहां पर नाउन है। इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। अब यहां पर मैं अगर इज की बात करूं किसके अनुसार आ रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर ये किसके अनुसार आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा हाइक के अनुसार। हाइक क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो गया यहाँ पर, सिंगुलर। ओके फाइन। ए आर्टिकल, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, इंडिकेशन नाउन हो गया। फोर प्रेपोजिशन, हायर एडजेक्टिव, हायर एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, एक नाउन। कोस्ट क्या हो जाता है यहाँ पर, एक ये भी नाउन हो जाती है यहाँ पर। टू और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी ठीक है अपने स्थान पर। तो गलत है क्या, यहां से देखा गया होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज, तो ठीक ही जा रहा है। ऑफ इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, फिर प्रॉब्लम कहां है, इधर नाउन है इधर भी नाउन है, तो इंडिकेशन के साथ में अपन फॉर का यूज नहीं करते हैं। इंडिकेशन के साथ किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन का एरर। ओके फाइन। चलिए बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं, आपसे ईडीएम पूछा जा रहा है, और ये कहा गया है कि आप इस ईडीएम में करेक्ट ईडीएम क्या होगी। तो ईडीएम है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स, आप खुद देखिए, हेड एंड शोल्डर्स, मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर्स दे रखा है, आपको तो पता भी होगा, वैसे तो एक शैम्पू भी आता है हेड एंड शोल्डर्स, यू नो व्हाट।
तो इसका क्या हो सकता है, इसका मतलब हो जाता है सुपीरियर। ओके फाइन, इसका मतलब हो जाता है सुपीरियर। तो हेड एंड शोल्डर्स के मामले में वो क्या है, सुपीरियर। उसने कहा ना हेड एंड शोल्डर, याद करवा रहा हूं, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, सुपीरियर होता है। आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे शैम्पू आता है जो हेयर फॉल के लिए यूज किया जाता है, हेड एंड शोल्डर्स, तो आप इसके लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइन, टू बी सुपीरियर। ओके फाइन, हो जाएगा इजीली। प्लेन सेलिंग, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, प्लेन सेलिंग मतलब क्या होता है, क्या सिंपल लिविंग होता है, स्पीक प्लेनली होता है, स्मूथ सेलिंग विदाउट डिफिकल्टीज होता है, या मूविंग टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। नो, इसका मतलब हो जाता है स्मूथ सेलिंग विदाउट डिफिकल्टीज, मतलब मीन्स टू से बिना किसी डिफिकल्टी के क्या हो जाना, सेलिंग हो जाना। अपन इसके लिए पर्टिकुलरली यूज करते हैं। प्लेन सेलिंग के लिए क्या हो जाता है, स्मूथ सेलिंग विदाउट डिफिकल्टीज, मतलब आसानी होना किसी भी कार्य के दौरान। चलिए ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन जो कि गिवन है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ब्लैंक स्पेस पर, मतलब मैं इसको कह सकता हूं 30 नंबर क्वेश्चन आपसे फिलर का पूछा गया था। और जैसा कि आपको सबको पता है, फिलर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपसे करेक्ट वर्ब भी पूछ सकता है, आपसे करेक्ट वर्ड भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ओवरऑल दोनों तीनों चीजों से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द स्टार्विंग मैन, स्टार्विंग मैन का मतलब हो जाता है भूखा आदमी, स्टार्विंग का मतलब हो जाता है भूखा। तो यहाँ पर ये आप खुद देखिए, आप यहाँ से आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो जाता है एक नाउन, और ये कैसा है, सिंगुलर में है। ठीक है, एबल एडजेक्टिव हो गया, जैसा कि इसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एबल के साथ हमेशा क्या लगता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको एक करेक्ट वर्ब फील करनी है। आपको पता है कि यहाँ पर जो मैन है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी जाएगी, सिंगुलर। तो यहाँ से वर्ब को मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस, आर भी क्या हो जाएगा, क्रॉस। अब दो वर्ब बच रही है। अब दूसरी बात ये है कि एबल और कैन दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि अगर मैं बताऊं आपको एबिलिटी के लिए, ठीक है, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए इंग्लिश में कैन और कुड का यूज करते हैं, और इसमें डिफरेंस होता है, ये प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है और ये पास्ट की। और ऐसे ही एक वर्ड और होता है दैट इज एबल, जो कि किसको बताता है, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए। और ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो आप खुद देखिए, जब एबल जो है वो ब्लैंक स्पेस के बाहर दे रखा, तो इसकी कोई जरूरत होगी नहीं कहने की। तो योर आंसर विल व्हाट, वाज। बहुत इजी और बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, आपको मजा आया होगा जब आपने सोल्व किया होगा। बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। द न्यू रेलवे काउंटर एट द्वारका शुड डैश ऑल ट्रेवल्स। आपको पता है कि शुड मॉडल है एंड इसके साथ में हमें क्या चाहिएगा, V1, लेकिन यहाँ पर ये सभी की सभी क्या है, अपने आप में V1 है। तो ट्रेवलर समझ गया आप। तो द न्यू रेलवे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और नाउन। द न्यू रेलवे काउंटर एट द्वारका शुड डैश ऑल ट्रेवल्स। तो ये जो नया रेलवे काउंटर बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, द्वारका में जो नया रेलवे काउंटर बनाया गया है वो ट्रेवलर्स के लिए क्या देगा, क्या ट्रेवलर्स को रिवार्ड देगा, नो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या ट्रेवल्स को प्रोवाइड करता है, ऑल शुड प्रोवाइड, मतलब सबको दे दिया गया, ऐसा थोड़ी होता है कोई बोलकर। बेनिफिट देता है, रिजर्व तो मैं तब बोलूं जब कोई भी, जैसे मान के चलो टिकट रिजर्व करता है अपन, तब अपन बोल सकते हैं, सही है। लेकिन जरूरी थोड़ी सभी जगह टिकट रिजर्व की बात करें, काउंटर की बात करें। टिकट काउंटर तो बोला नहीं उन्होंने, केवल काउंटर बोला, रेलवे काउंटर, मतलब वो क्या देता है, बेनिफिट देता है। समझ लो, सभी ट्रेवलर्स को वहां से क्या प्रोवाइड करवाता है, बेनिफिट। चलिए बात करते हैं 15। माई यंगर ब्रदर डैश माई ग्रैंडफादर, मतलब मेरा जो बड़ा छोटा भाई है वो दादाजी की क्या करता है, दादाजी के लिए क्या करता है, लुक्स ऑन करता है, लुक्स आफ्टर करता है, लुक्स टू करता है, या लुक्स से ऑफ करता है। तो आप मीनिंग देखिएगा एक बार। सबसे पहला लुक्स ऑन का मतलब टू वॉच एन इवेंट विदाउट इन वॉल्यूम। जैसे मान के चलो कि कोई गाने का कॉन्टेस्ट चल रहा है और आप घर से टीवी के थ्रू आप उसको देख रहे हो, आप वहां पर लाइव नहीं हो, जैसे कपिल शर्मा शो चल रहा है मान के चलिए, और यहाँ घर से आप टीवी में उसको देख रहे हो, आप वहां बैठे नहीं हो लाइव, आप वहां पर स्पेक्टेटर्स बन करके नहीं बैठे हो, आप वहां पर ऑडियंस बन करके नहीं बैठे हो। दैट्स मीन टू से मैं जनरली बोल सकता हूं कि बिना उसका पार्टिसिपेशन करते हुए जब आप उसको एंजॉय करते हो, आप उसको देखते हो, तो लुक्स ऑन। तो दादाजी, जो छोटा भाई है वो मेरे दादाजी को क्या करता है, वॉच करता है, नो। लुक्स टू का होता है टू रिलाई ऑन समबडी और अदर। तो मेरा छोटा भाई जो है वो दादाजी पर लुक्स ऑन है, मतलब दादाजी पर डिपेंड। ऐसा तो कैसे हो सकते हैं कि दादाजी, और ये कोई फ्रेज नहीं होती है, यहाँ से हो जाएगा लुक्स आफ्टर, देखभाल करना। तो छोटा भाई दादाजी की क्या करता है, देखभाल करता है, उनकी उनको ध्यान रखता है उनका। 16 नंबर, द ग्राउंड वॉच वेट। आपको देखिए, ग्राउंड नाउन तो वॉच सिंगुलर है, एकदम सही है। वेट का मतलब भीगा हुआ, गीला है, आउटसाइड बाहर से। व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा था, ये भी पास्ट में और ये भी पास्ट में।
वेन से जुड़कर दूसरा क्लाउज जुड़ा, क्लाउज नंबर 2, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, खुद देखिए आप, इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठा था, यस्टरडे, कल की बात है, इट हैड बीन रेनिंग ऑल इन नाइट। अब सबसे पहली बात तो आपको एक चीज सबको ही पता होगी कि जब भी हम इन और नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून करते हैं तो इसके बीच में क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। अब बस यहीं से देख लीजिए, क्या यहाँ आर्टिकल द है, नहीं, क्या यहाँ आर्टिकल द है, नहीं, यहाँ आर्टिकल द है, नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्योंकि मैं इस इनको हटा करके यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, ऑल, और ऑल नाइट बोलना मतलब क्या हो जाता है, पूरे की पूरी रात। ऑल नाइट भी पर्टिकुलर टाइम होता है जिसको देख करके अपन किसका यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ से जब पीछे से पास्ट टेंस चला रहा है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज होगा। और अब लास्ट में बात करते हैं अपन एक सबसे बड़ी क्वेश्चन की, जिसमें आपको हमेशा प्रॉब्लम होती ही है डेफिनेटली, और वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्लो टेस्ट की बात करें, और बैक टू बैक आपको ब्लैंक स्पेस दिए हुए 21 नंबर, 22, 23, 24 और लास्ट में आपको 25, मतलब 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आपको हमेशा ही होता है, एंड हमेशा मैं आपको इनको बेटर से बेटर करवाने की कोशिश करता हूँ। आप वैसे करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि पूरी 5 की 5 नहीं आ रही होती, कहीं ना कहीं आपको 2 में प्रॉब्लम आती है, 3 में प्रॉब्लम आती है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं शुरुआत से लेकर। चलिए बात करते हैं द सिनेरियो डैश ड्रामेटिकली टुडे, वी हैव द डैश ऑफ पावरफुल internet monopolies that are much bigger, the telecos. Not surprisingly, these companies now see the dash of monopoly. They would like to combine with telcos to create of monopolies for their platform, ensuring that they control the future of internet and freeze their competition dash. कुछ यूं है और इनके बाकी के ऑप्शंस गिवन। चलिए देखते हैं द सिनेरियो। सिनेरियो का मतलब जो होता है वो परिदृश्य होता है, मतलब किसी भी स्थान का बाहरी जो दृश्य होता है उसको अपन सिनेरियो के नाम से बोलते हैं। चलिए द सिनेरियो डैश ड्रामेटिकली टुडे, आज ही की बात हो रही है, तो क्या चेंज, सिनेरियो यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो डेफिनेटली बात है वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर, और चेंज जो है वो एक प्लूरल वर्ब है, नहीं होगा। यहाँ पर बात करते हैं चेंजिंग की, तो चेंजिंग में तब लेता एडजेक्टिव फ्रेज अगर मुझे बनाना होता, और एडजेक्टिव फ्रेज लेता तो आगे मुझे मैन क्लोज होता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। हैड चेंज की बात करता हूं तो पूरा सेंटेंस मुझे बैक टू बैक प्रेजेंट में नजर आ रहा है, तो मैं यहां से आंसर क्या लूंगा, हैज चेंज्ड। और वैसे भी आपको पता है टुडे की बात कर रहा है तो आज चेंज हो चुका है। वी हैव द, क्योंकि आगे फिर से देखिए आपको हैव प्रेजेंट में दे रखा है, तो बैक टू बैक प्रेजेंट में पूरा कंप्लीटली, इसलिए प्रेजेंट में रखिए। वी हैव द डेज ऑफ पावरफुल इंटरनेट मोनोपोलीज, वी हैव द व्हाट, वी हैव द ऑफ पावरफुल इंटरनेट मोनोपोलीज, वी हैव द इमर्जिंग। यहां पर आपको पता है कि एक नाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और नाउन कभी भी इमर्जिंग नहीं होगा। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि नाउन के रूप में मुझे इमरजेंस और इमरजेंसी मेरे पास है, इमर्ज भी नहीं होता, ये भी एक वर्ब की तरह होता है, वर्ब की तरह। लेकिन इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं, इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी जो होता है वो एक आपातकालीन का अर्थ देता है, ठीक है। और अगर मैं इमरजेंस की बात करूं तो उत्थान, उत्थान समझते हो, उत्थान और पतन मतलब गिरावट और उछाल, तो इमरजेंस 10 मिनटों से। यहां पर इंटरनेट का आज के टाइम में अगर अपन बात कर रहे हैं तो इंटरनेट कोई आपातकालीन नहीं होता, ठीक है ना, कोई खिड़की नहीं आपातकालीन, या फिर कोई फायर ब्रिगेड नहीं है जो आपातकालीन, ये क्या है, इमरजेंस। खुद भी सोचिए इंटरनेट क्या हो चुका है आज के दिन, इमरजेंस। नाउन की जरूरत है, एडजेक्टिव नहीं, वर्ब नहीं, ये दोनों नाउन है, लेकिन यहां से आपातकालीन कर देता, और ये तो यहां से इमरजेंस अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें किस साउंड में लेना है इसको, उत्थान के। तो इंटरनेट का क्या रहा उत्थान, एंड देन दैट आर मच बेटर। आपने को पता है कि ये कंपैरेटिव सीडी है, और सीडी से पहले अपन मच का यूज करते हैं ना, एडवर्ब, और आगे बिगर सीडी है तो सीडी की कंडीशन THEN, टू भी नहीं, ओ भी, तो क्या हो जाएगा देन, टू तो कब लगाते हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एल्डर के साथ में अपन टू लगाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, द टेलकोज। Not surprisingly, समझते हो आप, surprisingly here is an adverb, these companies now see the dash of monopoly, तो see the what, not surprising, अचानक से नहीं है ऐसा, these companies now see the dash of monopoly, क्या देखती है कंपनीज आज के दिन, किस प्रकार का एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, जानते हो, एकाधिकार, ठीक है, तो किस प्रकार का एकाधिकार,
वर्चू, रिस्पेक्टेबिलिटी, कंपनी की रिस्पेक्टेबिलिटी, ट्रस्ट विश्वास एक दूसरे का, या इनोसेंस जी नहीं। क्या देखती है वर्चू, वर्चू का मतलब होता है प्रभाव, सदाचार, गुण, ठीक है ना। तो यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक कंपनी की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा प्रभाव, तो वर्चू, ठीक है। आगे देखते हैं, दे वुड लाइक, देखो ध्यान दीजिए आप, वुड लाइक बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि वुड के साथ लाइक का यूज किया जाता है, या लाइक के पहले अगर मॉडल पूछी जाए तो आप क्या लगा देंगे, वुड, ओके, वुड। टू कंबाइन विथ telcos to create of monopolies of their platforms, ensuring that the control the future of internet and freeze their competition. How freeze their competition of अगर मैं freeze off की बात करता हूं तो जाता है ठुकराना, अबाउट इनमें कोई फ्रेजल नहीं लगता, और आउट की बात करूं तो हतोत्साहित कर देना, इसका मतलब होता है अनफ्रेंड कर देना किसी को, समझ रहे हो, अनफ्रेंड कर देना किसी को, अनफ्रेंड कर देना ना। तो यहां खुद देखिए, ठुकराना या फिर हतोत्साहित करना। तो मैं बोलता हूं दैट दे कंट्रोल द फ्यूचर, क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फ्यूचर को, इंटरनेट ऑफ इंटरनेट, किसका, इंटरनेट का, एंड फ्रीज देयर कंपटीशन आउट, और क्या कर देते हैं, उनकी कंपटीशन को आउट कर देते हैं, मतलब उनको अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं, हटा देते हैं दैट्स मीन टू से। तो ये था आज का क्लोज टेस्ट, और ये बहुत आसान था, बस आप थोड़ा सा एफर्ट्स किया कीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने बस देखा और आपने उससे पीछे हट के, जी नहीं, आप वर्क कीजिए और एफर्ट्स कीजिए, आप डेफिनेटली कर पाओगे। तो कैसा लगा आज का, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और हाँ साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करते रहिए। पीडीएफ आपको पता है मेरे टेलीग्राम चैनल एजे सर इंग्लिश के ऊपर मिल जाएगा। ऐसे मैथ्स के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स का अजय सर मैथ्स एंड रीजनिंग के नाम से है, इंग्लिश का अजय सर इंग्लिश के नाम से, वहां से आपको सब कुछ पीडीएफ मिलेगा, और वीडियो सोल्यूशन आप यहां से देख ही सकते हैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन से, एआर ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। ओके फाइन, चलिए आज के लिए धन्यवाद।